हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और बहुत ही कमेंट आ रहा था कि मुलायम भाई आप चाचा धर्मराज खन्नायक जी का इंटरव्यू लीजिए। तो हम आप लोगों से वादा वादा भी किए थे और उस वादे पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं चाचा जी के पास। तो मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। और बहुत ही पुराने, बहुत ही मशहूर नौटंकी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आज हमारे सामने चाचा धर्मराज खन्नायक जी हैं। अभी बातचीत करेंगे। काफ़ी उम्र भी हो गई है लेकिन आज भी काम करते हैं, लेकिन कहीं जाते नहीं हैं। मतलब ज़्यादा काम अब नहीं करते हैं क्योंकि घर वालों का भी दबाव है और बच्चे हैं, सब अच्छे जगह हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं और घर पर ही हम बैठे हैं, अभी बातचीत करते हैं। और चाचा जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है भाई। और बताइए। वो ठीक है। तो आप ये बताइए कि राम खिलावन के यहाँ कितना दिन काम किए चाचा? राम खिलावन के यहाँ तो मैं 14 साल तक किया। 14 साल वहाँ थे। काफ़ी दूर तक गया, भिवंडी गया, बम्बई गया, पूना गया, दिल्ली गया, हर जगह गया। बहुत प्रोग्राम किया, 14 साल तक किया। जब खिलावन के यहाँ खिलावन के यहाँ। बहुत अच्छी पार्टी उस समय चल रही थी जब आप थे। जी हाँ। और संगीत जो लगती थी, कई संगीत हम लोगों ने नेट पर देखा है। जी जैसे ममता हरण उर्फ छाती और छुरा हो गया। जी जी उसमें आप लोग देखेंगे चाचा जी की खन्नायकी बहुत ही बेजोड़ है। और बेटी का बलिदान है। जी। कई संगीतें हैं। काली दुल्हन है, काली दुल्हन है। जुल्मी जमींदार है। कई संगीत सब नेट पे हैं। जी आप लोग अपने परिवार के साथ बैठकर यूट्यूब चैनल पर भी वो संगीत देख सकते हैं। आज भी संगीत हम लोग देखते हैं कभी कभी। क्या काम था उस समय। तो तो 14 साल तो हम राम खिलावन के साथ थे। उसके बाद बेदौली राम जी कंपनी में गए। अच्छा, राम जी के यहाँ भी आप काम वहाँ किए थे? भी 6-7 साल तक काम किए। वहाँ भी सरकारी प्रोग्राम मिलता था। हाँ, सरकारी। बच्चे अच्छे अच्छे पार्ट वाले थे। उसके बाद कंपनी टूटी तो अपने गांव से मुनिराज और धर्मराज के नाम से चलाया गया। अच्छा, यहीं से? जी हाँ। हाँ। तो भी 4-5 साल तक बहुत अच्छी कंपनी चली, जबकि ज़्यादा कंपनी नहीं थी। दयाराम की थी और किशोरी लाल की थी, उसके आगे कोई नौटंकी नहीं थी। तो बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी। तो उसके बाद वो प्रधान हो गए, नौटंकी फिर बंद हो गई। कितना दिन चलाए थे यहाँ से चाचा? अरे 5 साल तक चली थी। 5 साल चली। जी। तो उसके बाद ये गांव की नौटंकी खोल दिया रामापुर बाजार से। नेहा स्वर संगीत पार्टी, हाँ। मालिक बनारसी लाल और मास्टर धर्मराज खलनायक, हाँ, चाचा जो जी कि हैं। अभी चल रही है। हाँ, आज भी चल रही आज है। भी चल रही है। और इसके पहले आप मिठाई लाल पटेल और बड़े और लाल रसिया भी खोले थे। हाँ, 2-3 साल तक तो मिठाई लाल और बड़े लाल रसिया के साथ थे। हम भी एक साल चाचा जी के साथ में जी थे। हाँ। तो लगभग काफ़ी दिन से आप इस क्षेत्र में आए हैं, नौटंकी क्षेत्र में। जी हाँ। लगभग कितना दिन हो गया चाचा जी? हमको हमको तो हो गया कम से कम, अब समझ लो 70 साल की उम्र है। हम 15 साल के थे तभी से पहले साड़ी पहनकर डांस करते थे। उसके बाद दयाराम के कंपनी में जोकरी काम करते थे। उसके बाद लेडीज़ खलनायकी करते थे। जब वहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ मुनराज कंपनी में आया तो यहाँ से खलनायकी करना शुरू कर दिया। 70 साल की उम्र हो गई है। हाँ तो जी। राम खिलावन के यहाँ जब आप थे तो आप कहाँ से गए थे उस पार्टी में? यहीं से? यहीं से नहीं, हाँ। हम लोग क्या कहते हैं कि बैदौली का राम जी के यहाँ? राम जी के साथ राम खिलावन आए। वहाँ पे नौटंकी की हुआ कि राम खिलावन अपने नाम से चलाइए। हाँ। तो जितने पार्ट राम जी के थे सब राम खिलावन को मान लिए। उसके बाद राम खिलावन की नौटंकी धुआंधार चलने लगी। कम से कम 3.5 महीना लगातार प्रोग्राम हुआ था।
जबकि कोहरा पड़ा था, सब पाती होती शुरुआ गई थी। महुआ की उस साल में 3.5 महीना लगातार प्रोग्राम हम लोग किए थे। फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, हाँ, बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम वहाँ से आते नहीं थे। 3.5 महीना मजाक की बात नहीं है। 90 मतलब 105 दिन लगातार प्रोग्राम जी किए हैं हाँ। चाचा जी, बहुत बड़ी बात है। और उस समय बहुत ठंडी पड़ रही थी। जी हाँ। और तो सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? सबसे अच्छा तो वहीं लगा है, खिलावन राम क्या? खिलावन के यहाँ। वहाँ काफ़ी दिन आप काम किए, जी हाँ, जैसा कहता था वैसा लोग करते थे, वैसा सही सम्मान दिखाते करते थे। थे। जी हाँ। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। आज के जो कलाकार हैं, आप जैसे कलाकार अब चाचा जी हैं नहीं। अब बदघर नहीं है हाँ, ना, बदधर नहीं। आज पैसा यहाँ भी ले लेते हैं एडवांस, फिर भी नहीं आते हैं। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं पार्टियां में अब। पहले ऐसा नहीं था, जो मान लेता था तो मान लेता था। हाँ जी। 14 साल एक जगह काम करना मजाक की बात नहीं। एक बार हम तो वहाँ धर्मेंद्र मिर्जूला हाँ कंपनी हाँ। में गए थे, वहाँ एडवांस देते थे हम्म, तो 60,000 पे हम भी तय हो गए थे। हम्म, तो 2 साल तक तो किए, हम्म। लेकिन पैसा देने में आनाकानी करते छोड़ दिया, तो नौटंकी टूट गई। नौटंकी बंद भी हो गई। जी हाँ। बहुत अच्छे। ये है कि जिसके पार्टी में जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ तो मंटरी टूट जाती है। जी सही बात है। आप राम खिलावन के यहाँ से आए तो बहुत दिन नहीं चल पाए। नहीं, लाए थे खलनायक लेकिन नहीं चल पाए, नहीं तो चल कहीं पाए। से बात छोड़ो, मंडली बंद। तो साथियों, कोई घमंड की बात नहीं थी। वास्तव में खलनायक जैसे होते हैं, सम्राट खलनायक जिसे कहा जाता है, अरे वही अब भी हमारे पास दम नहीं है, कोई खलनायक हो आओ हमसे मुकाबला कर ले। नहीं कर पाएगा। जो आवाज़ लगा देंगे, जो चाहे कव्वाली गजल जो है सब, शायर जो करना है सो कर ले। सही बात नहीं। हमारे सवाल का जवाब दे हो तो मैं जानता हूँ कम से बड़ा है, ये नहीं अपने मुंह से करे बड़ाई, इंद्र हो छोट हो जाए, ये बात नहीं है। फिर भी मैं लगता हूँ कि कोई सामने नहीं लगने दूंगा। सही है, नहीं लग पाएगा। हम साथ में 1 साल काम साथ में थे। हमारी गाड़ी 1 साल बड़े लाल रसिए के यहाँ थी। उस समय चाचा जी हमारे साथ में थे। बहुत अच्छा काम इनका आज भी है। ऑपरेटर शायर बोले हम्म, तो हमारा नंबर आ गया। हम्म, मैंने बोला कि वफा की राह में बदकार लड़ नहीं सकते, भेड़िए कभी शेरों से लड़ नहीं सकते। गाजी में इश्क में मैदान ना जाने दूंगा, कटा दूंगा सर मगर शान ना जाने दूंगा। अरे भला भेड़िए, क्या शेरों से मैदान ले लेंगे? लगा के खून का टीका हम हिंदुस्तान ले लेंगे। सामने आए तो हम उसकी पहचान ले लेंगे, मारते मारते हम आज तेरी जान ले लेंगे। चलो आगे और बोलो। चुप हो गए। उसका जवाब नहीं दिए। नहीं दे पाएंगे ना कि इतना। राम ऑपरेटर रामगति हीरो काम करते थे, उनको झपा दिया था मैंने। सही बात है। सुरेंद्र को भी झपा दिया हूँ मैं, हम्म, सुरेंद्र सिंह को हीरो। हम्म, सही बात। शहर में खैर शाय- तो गायक हैं, ये बात नहीं है, हम तो गायक हैं नहीं, हाँ, वो कलाकार थे भाई, हीरो का काम करते थे। लेकिन फिर भी मैं झपा दिया था। हाँ, शहर में आपसे कोई जा नहीं सकता। बहुत ज़्यादा याद है। ये मान के चलिए कि राम खिलावन के पार्टी में चाचा जी बहुत शायर बोलते थे। अगर जब वो हम्म, जब छेड़खानी होती थी लड़कियों के साथ, हाँ, मैं शायर बोलता हूँ लेकिन जवाब कोई नहीं देता। हाँ, तुम अपना 2-4 शायर बोल के अपना ड्रामा बोल देते थे। कोई नहीं चल पाता है, सही बात। ना लेडीज ना जेंट्स, कोई नहीं। बहुत ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मैं 2 क्लास पढ़ा हूँ। 2 क्लास। 2 क्लास 2। बताइए, बहुत बड़ी बात है कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जी लेकिन नहीं। कोई बता नहीं सकता इस स्टेट पे। अरे हम तो यहाँ तक कि हमको तख्ता पर मारने के लिए पब्लिक आ जाती थी, इतना काम करता था मैं। वही वही करना भी चाहिए। अगर पब्लिक आपको मारने आ जाए तो मान के चलिए नौटंकी जम गई। हमारे सर पे कट्टा लगा थी, लाठी लगा दिए थे कई जगह। ये झूठ वाली बात नहीं है, सत्य सही बात बोल है, रहा सत्य हूँ। बात। अरे हमने जब लेडीज काम करता था, सब लोग आरा पे नाचते हैं, मैं गणास पे नाचता था, जो कोर वाली ये थे हाथ से, उस पे नाचते उस थे। पे नाचता। 2 गणास खड़ा करके परात की थाली पर नाचता था, कांच के गिलास पर नाचता था,
आगी लगा के नाचता था और 3 साइकिल उठा के नाचता था, मोर का पंखा बनाकर नाचता था, उस पर बिजली जलती थी। अरे बहुत बहुत ड्रामा का था, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था, उस समय 25 मिलता था। केवल 25 रुपये। ये सब बहुत बड़ी बात है साथियों, इसीलिए हमारे दर्शक परेशान थे कि चाचा जी के मुखार बिंदु से कुछ सुना जाए। तो आज हम आए यहाँ, बड़ा अच्छा लगा चाचा जी से मिलकर। तो और बताइए चाचा जी, कैसे चल रहा है इस समय? अब इस समय क्या चल रहा है, बस अब मन नहीं है नौटंकी नाचने का। हाँ, यही बात है, अब क्या करें। तो बुराई शुरू में आपकी ज़िंदगी कैसे रही? शुरू में बहुत अच्छी थी, आज भी वैसे ही चल रही है? वैसे चल रही है। बच्चे मैंने नौटंकी के सिवा और कोई काम नहीं किया है, केवल नौटंकी? फिर भी घर गृहस्थी बनाया है। सब कुछ? मैं शराब दारू नहीं पिया था कभी? कुछ नहीं। सही बात है। तो चाचा मैं घर- कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, शादी सबकी हो गई? सबकी शादी हो गई है। अब केवल आराम करने के का समय है आपका? जी हाँ, एक लड़का वही न्यायालय में है, कोर्ट बरेली में है, और दूसरा लड़का हरदोई में ठेकेदार है सरकारी, और तीसरा लड़का जो है सेटरिंग का काम अपना घर करता है, खेत गृहस्थी काम करता है। सब ऐसे चल रहा है। सब ऐसे चल रहा है साथियों। और ये है चाचा जी का घर, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चाचा जी का घर है, साथ में दुबे जी भी आए हैं, और आप लोग देख ही सकते हैं 4 व्हीलर भी खड़ी है। नौटंकी से बहुत कुछ बनाए हैं, मतलब कम पैसा मिलता था फिर भी बहुत कुछ चाचा जी बना चुके हैं। और इतना इज्जत इनकी है गांव में। अभी इनके जब हम पार्टी में थे तो छोटा वाला लड़का खड़ा था, कौन बीडीसी लड़े थे चाचा जी? दूसरा नंबर थे ना जी। वो, बीडीसी थे। और जिला पंचायती का भी चुनाव लड़े। संजोग बस बहुत कम समय था, नहीं तो आज जिला पंचायत भी इनके घर में ही होता। तो ऐसे सब चल रहा है। चाचा जी इस समय नेहा स्वर संगीत पार्टी में काम कर रहे हैं, जो कि यहीं से चल रही है, रामापुर से। लेकिन अब करने का, इस साल से अब काम करने का दिल नहीं। अगर आदमी रहेंगे उनके पास तो करेंगे, तो करेंगे, नहीं भाई आदमी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे। और लगातार वाली पार्टी में चाचा जाते भी नहीं, क्योंकि बच्चे इनके जो हैं रोकते भी हैं कि बहुत दिन आप कमा लीजिए। अरे फिर भी मैं नौटंकी प्रोग्राम में यहाँ नीभापुर, जौनपुर जिला नीभापुर, कबीरपुर बर्रा में 1.5 बीघा मैंने इनाम भी पाया है नौटंकी के पीछे। अब भी है, हमारा खेत बरकरार है। एक कितनी बड़ी बात। यहाँ भी मैंने नौटंकी में 1.5 बीघा जमीन, हाँ, 1 बीघा यहाँ भी पाया है, रहटुआ परशुरामपुर में। ये भी घर इनाम 1 बीघा मिला है हमको इनाम में। और तो सब पैसे खरीदे हैं, लेकिन 2-2.5 बीघा जमीन तो हमको इनाम में मिला है। ऐसे पहले खलनायक को हम सब खुद देख रहे हैं का दुबे जी, कि जब आप वहाँ कबीरपुर बिर्रा में इनाम पाए थे तो उस समय किस पार्टी में थे? वो रामलीला कंपनी में थे, मतलब नौटंकी नाचते थे रामलीला में। वहीं पर आप जाते थे, डांस करते थे, काम करते थे, उस खुश होकर दिए थे। तो जो दिए थे, करता था तभी तो दिए हैं। वो जो दिए थे वो क्या करते थे चाचा जी? वो कुछ नहीं, तो रामलीला कंपनी से मिला है। अच्छा, रामलीला कमेटी आपको मान चलिए दान दे दिया है। 1.5 बीघा वो आपके नाम है, जो कि मुगराबाद शाहपुर के आगे कबीरपुर बिर्रा है, जहाँ पर संत लाल जोकर का घर था। आज दुनिया में नहीं है, उन्हीं के घर के ठीक बगल चाचा ने 1.5 बीघा जमीन इनाम में पाए हैं। एक कितनी बड़ी बात है। आज 1.5 बीघा अगर आप लोग लिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का है। अब आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको कैसे जुतवाते अब जुतवाते हैं, किसी को अधिका दिए हैं। यहाँ से कोई जाता नहीं है, न वहाँ से कोई कुछ देता है, अपना खा पी रहे हैं। तुम कहे जाओ भाई मेरा नाम है, खाओ, तुमको बता है, खाओ। अच्छा, खा पी रहे हैं वो लोग जी। तो कभी जाते हैं कि नहीं आप? साल 2 साल में जाते हैं, कहते हैं नहीं हुआ है, ये हुआ तो जा भैया। अधिया की हाल यही होती। और जो आप अपने ग्राम सभा में इनाम पाए थे, ये कैसे मिला था चाचा? ये भी प्रधान जी दिए थे खुश होकर। वो बोले कि भाई हमारे नाती के शादी में नाच करिए नौटंकी। हाँ। तो मुंजराज मास्टर इनकार कर दिए, कहें धर्मराज तुम बतलाइए, हम कहे तुम्हारे यहाँ नाच होगी।
भाई जब उनके यहाँ नाच दिए तो वो भी एक बीघा पट्टा दे दिए हमको। ऐसी बात है। 2.5 खुश बीघा होकर ज़मीन, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। 2.5 बीघा ज़मीन इनाम में मिला है, जो कि आज करोड़ों करोड़ों रुपए की है। यहाँ जहाँ बैठे हैं हम, ये भी बैनामा लिए हैं सवा चार बिस्सा तक। जो कि रोड पे है। जी तो बहुत ये सब बड़ी बातें हैं साथियों। आप लोग सोच सकते हैं कोई साधारण खलनायक नहीं थे चाचा जी, बहुत ही मशहूर। राम खिलावन के यहाँ तो इनका तहलका मचता था जब वहाँ थे। कोई भी संगीत हो, जो काम कर दिए जैसे करना चाहिए। अगर किसी की इज्जत लूटना है, कैसे लूटना है, जो निभा दिए, शायद या कोई कर पाए। आप लोग यूट्यूब चैनल पर खोलेंगे और राम खिलावन की नौटंकी मंगाएंगे तो चाचा जी आज भी आप लोगों को दिखाई देंगे। स्टेज पे जब आते थे तो इतना अच्छा डायलॉग था कि क्या बताएं भी। एक आध डायलॉग तो चाचा जी से ज़रूर सुनेंगे कि स्टेज पे आने के बाद जो पहला शेर चाचा बोलते थे वो क्या था चाचा जी? अब शहर तो बहुत हैं, लेकिन अब जो बोलते हैं, अच्छा, इस समय कौन सा शेर बोल रहे हैं आप? अब शहर यही बोल रहे हैं मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ ध्वज मंगल पुंडरी काछ मंगलाय तनोहरि। जय श्री राम हर्षण गुरु गुरुवे नमो नमः। देवी देव्यो नमो नमः। तस्मो माँ दुर्गतमय सर मंगल मंगले शिवे सर्मा सात के सणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। अरे धूरिया और पीछे हट। अगर भागने की कोशिश किया तो एक कदम पर एक गोली, और 2 कदम पर 2 गोली, 3 कदम पर हजारों गोलियों की बौछारें होंगी। अबे धूरिया, तुम्हें से कह रहा हूँ, रोड के कुत्ते, अबे खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दूंगा। नहीं सब बोलते हैं, बहुत बोले पड़त। बहुत बहुत आप बहुत बोले। थोड़ा बहुत सुना दिए, बहुत है। हम लोग, आप लोग नेट पे सुनेंगे, राम खिलावन की नौटंकी मंगाएंगे तो सब कुछ आज भी आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अब धीरे धीरे 70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन आज भी आप लोग आवाज़ देख ही रहे हैं। तो तबीयत ठीक रहती है चाचा जी? जी हाँ, तबीयत ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं। आप अपना घर रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। जी हाँ। कभी प्रोग्राम रहता है तो चले जाते हैं। जी। यही सब चल रहा है। तो कई दिनों से वादा था कि चाचा जी का इंटरव्यू लीजिए, तो आज बहुत हम आए, बहुत मौके पे आए। चाचा जी घर पर ही थे, तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग देख लिए, सुन लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा चाचा जी की बात कैसे लगी। और अब तो बहुत ज़माना बदल गया है साथियों, ऐसे खलनायक मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये लोग कभी बाल ओल नहीं रखते थे। चाचा जी आप बाल कभी नहीं रखते थे? कभी भी नहीं रखे। अब तो आप लोग देखेंगे जो खलनायकी करते हैं, काफ़ी लोग बाल भी रख लेते हैं, लेकिन जैसे हैं ऐसे हमेशा ऐसे खलनायकी करते थे। आप लोग चैनल पे देखेंगे तो वैसे ही चाचा जी को पाए हैं। आप दिल्ली में गंगा कैसीड में भी गए थे? जी हाँ। और मुंबई भी गए थे? जी। कई प्रदेश में आप काम किए। भिमंडी में गए। भिमंडी में भी गए। तो राम खिलावन के यहाँ सम्मान बराबर मिलता जी था। हाँ। आज तो दुनिया में नहीं है। नहीं। तो जो संगीत लगाते थे लोग बहुत अच्छी लगाते थे। जी हाँ। किसकी संगीत खेलते थे चाचा ये लोग? और संगीत लाल चंदर हैं, गौतम कहला के, इनकी बनाई संगीत हो रही थी। और सालिक राम मास्टर जो जिला पंचायत हाँ, सदस्य थे, आपके बिरादर ही थे। तो उनकी भी कंपनी, उनकी भी संगीत खेली जाती थी। धर्मराज मिश्रा जी यहाँ सरसरियापुर के थे, उनकी संगीत खेली जाती थी। ऐसे सब लोग बना बना के देते थे संगीत। ये जो ममता हरण छाती और छुरा है किसकी संगीत? लाल चंद्र की है। ये कहाँ के थे? ये कहला के। कहला के ही थे। जी है। अब आप लोग अगर इस वो भी नहीं किए। लाल चंद्र जो थे आज हैं कि नहीं चाचा? हैं। अभी हैं। जुल्मी जमींदार उनका है। काली दुल्हन का नेता है उन्हीं के। रोती हुई दुल्हन है। अरे कई संगीत हैं, बहुत काम किए। लाल चंद्र लेखक हैं, आज भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा चाचा जी से मिलकर, जो अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिए।
इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों बड़ा अच्छा लगा। और अब आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ। कलाकारों के भाई, विषय में 2 शब्द आप कहिए। हाँ? कलाकारों के विषय में, मतलब कलाकारों को कैसे रहना चाहिए? कलाकार को ऐसा रहना चाहिए कि अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए, सब मिलजुल के करना चाहिए, जैसा कहे वैसा करना चाहिए, मालिक का सम्मान करना मालिक चाहिए। का सम्मान करना चाहिए, सब अच्छी तरह से पार्टी चलाना चाहिए, धोखा जहाँ नहीं रहें। देना चाहिए, वहाँ रहिए। तो भाई मैं हाथ जोड़ के आप लोग से यही कहूँगा, भाई मेरी गलती को क्षमा करना जो मैं बोला आप लोग के सामने। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताए आप, और बड़ा अच्छा लगा। और कमेंट में कल आएगा और रिप्लाई भी हम देंगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चाचा जी के घर आए, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग को हम घर भी थोड़ा दिखा भी दिए, आप लोग देख ही लिए। तो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।